म्यूजिक लगा थोड़ा भंगड़ा भी पहले ओके पंजाब दे मुंडे चलो ठीक है। वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आपके बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए हुए थे। मैंने एमबीए के बारे में आपको बताया था, बिजनेस कोर्सेज के बारे में, फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जितना हो सकता था मैंने बताया था। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर ऐसे कोर्स होता है तो आपको आगे जॉब मिल जाती है। तो आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस छोड़ो, आप यहाँ पर इनको आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ। वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्होंने सब कुछ उनको पता है इस फील्ड का, जो जितना भी फाइनेंस इकोनॉमिक्स डाटा एंट्री एमबीए के कोर्सेज जो भी है इनको सब नॉलेज है, ये आपको पूरा बताएंगे। तो ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं आतिक भाई। एक्चुअली आपको पता है हम अभी भी ट्रिप पर हैं और हम ड्राइविंग कर रहे हैं। हमको बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि हम ये वीडियो कर पाते, तो हमने सोचा कि चलो हम गाड़ी में बैठे बैठे इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके भी काफ़ी मैसेज आए हुए थे मुझे कि आप बोल रहे थे कि ये वीडियो बनाओ। आपने ऐसा भी बोला है कि एक पुनीत भाई के साथ भी वीडियो करनी है कि वो कैसे सेटल्ड हुए, उनका इंजीनियरिंग का फील्ड है, उन्होंने एमबीए भी की हुई है, तो उनके साथ भी आएगी वीडियो। पर आपको पता है हम कल बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो इसकी वजह से हमें टाइम नहीं लगा, हम शूट नहीं कर पाए। तो उसके लिए आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी आधे घंटे की जर्नी है, तो मैं होप करूँगा हम इसी पीरियड में ही इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे साथ बैठे लेफ्ट साइड पे आतिक भाई। तो इनका नेम आतिक भाई। आतिक भाई आप कहाँ से बेसिकली आप बताएं, सब्सक्राइबर जितने भी देख रहे हैं आपको। मैं सियालकोट से हूँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया यूके में? मैं 2005 के एंड पे आया था, तकरीबन 14 इयर्स। तो गाइस 14 साल 14 इयर्स, आपको पता है कितना लंबा पीरियड है। तो आप यहाँ पर स्टडी पे की वर्क परमिट पे कैसे? मैं यहाँ पे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम था, ये 2006 में ख़त्म हुआ था, फिर उसको टीयर 1 कहा उन्होंने। उससे पहले ये था HSMP, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें उस वक्त ज़ाहिर है कुछ पॉइंट बेस्ड सिस्टम था, ये 65 पॉइंट्स, फिर 70। तो उस बेस पे मैं आया, ओपन वीज़ा होता था, आप आते थे, जॉब ढूंढे, फिर आप 1 साल के बाद एक्सटेंशन अप्लाई करें, फिर एक्सटेंशन मिलेगी, फिर इंडेफिनेट, और विद इन 5 ईयर आप ब्रिटिश सिटीजन हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी भी ऐसा पॉइंट में गाइस, जैसे इन्होंने बताया ना कि हाई स्किल्ड, तो अभी भी ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि अगले साल से 2021 में जो इन्होंने भी वर्क वीज़े स्टार्ट करने हैं, तो वो स्टेम कोर्सेज में जो होंगे, जो इंजीनियरिंग के फील्ड में, जैसे विशाल भाई का मैंने आपको बताया, तो वैसे ही अगर आप वहाँ पर किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपके पास स्किल है, आप इंजीनियरिंग लाइन में हो, नर्सिंग में हो या मेडिकल फील्ड में हो, जैसे भी हो, तो आप डायरेक्ट इंडिया से ही वर्क परमिट पर यहाँ पर आ सकते हो। आपने पॉइंट कलेक्ट करने हैं, 70 पॉइंट मेरे हिसाब से इतने हैं। बाकी उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, तो वो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट बताऊँगा, एक A to Z को वो क्या प्रोसेस है। पर हम जो इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, तो उसी पर बात करेंगे कि अच्छा भाई आप बताओ, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हो ना? हाँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कैसे, मतलब क्या जॉब है मतलब बैंकिंग सेक्टर में? मैं वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम ऑपरेशंस में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया है, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड। तो आपकी स्टूडेंट से मुलाकात होती रहती है, जो जैसे एमबीए कोर्स या बिजनेस के कोई ऐसे हमारे पास इंटर्नीज आते हैं जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, बार्कलेज मतलब बैंक के जो बड़ी कंपनीज हैं वो बिल्कुल आप HR के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, उसमें फिर वो सिलेक्ट करते हैं जो भी इंटर्नीज हो अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, किसी की फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो प्रीफर करते हैं, तो फिर वो हमारे साथ काम करते हैं 2 से 3 साल। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए उन्होंने मतलब डेली बेसिस पे नहीं आना होता, उन लाइक मे बी 2 days a week, मतलब वो इंटर्नशिप पे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो, चाहे वो बिजनेस कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, आप उसे इंटर्नशिप में कन्वर्ट किया करो। इंटर्नशिप का आप एडवांटेज है, जैसे अभी आतिक भाई ने बता ही दिया आपको कि इनके पास भी बार्कलेज कंपनी में आए थे स्टूडेंट, वो इंटर्नशिप करने आए थे, 2-3 दिन करते, तो ये सैलरी वगैरह भी पे करते हैं ना? हाँ, बार्कलेज पे करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया देखो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसे ही, आपको तो अब 2 साल का देखो वर्क परमिट मिलना है, तो पहले के टाइम में तो आपको पता है 6 मंथ का या 4 मंथ का ऐसा ही मिलता, तो स्टूडेंट वापस चले जाते थे। तो 2 साल का टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो यूके में, तो यूके का एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है, तो आपको जॉब मिलेगी 100%। आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ पर भी आप सेटल हो जाओगे जिन्होंने यहाँ पर सेटल होना है।
और जिन्होंने इंडिया में जॉब करनी है वो इंडिया में भी जा सकते हैं। इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ की डिग्री लेकर, यहाँ की एक्सपीरियंस लेकर, यहाँ का वो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, बढ़िया सेटल्ड हो जाएंगे। तो आतिक भाई आप बताइए, बिजनेस में जो कोर्सेज हैं वो कौन से कोर्सेज आप रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को कि वो करें? उसमें मैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की बात करूंगा, जनरल नहीं, मतलब जिसमें जिस तरह इकोनॉमिक्स है वो तो एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आप थोड़ा सा आप, मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा जोर से बोले, मुझे अभी लग रहा है कि आपको आवाज तो आ रही होगी पर फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक्स में काफी डिमांड है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में या मतलब दूसरी कंपनीज में। उसके अलावा आप फाइनेंस में, ठीक है, मार्केटिंग, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए थोड़ा टफ है क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो इतना अच्छा फील्ड नहीं है। बिल्कुल MBAs में या जो भी डिग्रीज करने आ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एनालिटिक्स में। आजकल एनालिटिक्स में बहुत डाटा एनालिटिक्स, मैंने इनको कितनी बार बताया कि डाटा एनालिटिक्स बढ़िया कोर्स से भी आ सकते हैं। थोड़ी सी IT स्किल भी चाहिए जिसमें आपको एक्सेल बेसिकली आना चाहिए अच्छे। एक्सेल देखो गाइस, मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि एक्सेल पावर पॉइंट आप बढ़िया सीखो, वहाँ पर करो। यहाँ पर एक्सेल की भी बहुत डिमांड है। बाकी इन्होंने बता दिया कि जितने भी बिजनेस कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन में जाओगे तो आप एक फील्ड में बढ़िया आपको जॉब मिलती है। ऐसे नहीं कि MBA में भी नहीं मिलती, MBA में मिल जाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये एक पार्टिकुलर फील्ड होता है। जैसे आपने HR की, तो जैसे आपने मार्केटिंग कर ली, फाइनेंस कर ली, इकोनॉमिक्स कर ली, तो यह एक फील्ड में आपको जॉब मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है। तो आपके लिंक में कोई स्टूडेंट आया जिसने जॉब हासिल की हो, मतलब ये कोर्स लेकर? हाँ, ये जितने भी ज़ाहिर है ये इंटर्नीज है, ये बेसिकली एंड ऑफ द डे ये परमानेंट हो जाएंगे बार्कले के साथ। देख लो, देख लो गाइस, ये आपने सुन लिया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। तो इन्होंने अभी बताया कि जो बार्कलेज में गाइस इंटर्नशिप कर रहे थे स्टूडेंट, वो सभी परमानेंट हुए हैं और हो रहे हैं। तो इंटर्नशिप यहाँ पर फाइंड करते हो, क्योंकि आपको देखो, अगर आप 6 महीने किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो वो आपको कंपनी जाने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने आपको काम सिखाया है। तो वो आपको अपनी ही कंपनी में प्लेसमेंट दे देते हैं। तो सैलरी का आप टेंशन मत लो, एक बार आपको काम आ गया ना, अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया तो आप 1-2 साल के बाद ही आप बहुत बढ़िया यहाँ पर सैलरी अचीव करते हो, तो आपके ड्रीम पूरे होते हैं। तो आतिक भाई और कुछ आप बताना चाहते हैं? आप इंटरव्यू के बारे में बताएं कि आपने CV का भी एक बार मुझे बता रहे थे, पर्सनली हम 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे। हाँ, CV बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो HR के पास मतलब थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, 5-6 रोल हैं, तो उन्होंने क्विक फ्लिक थ्रू होना है CV से ना। तो आपका CV बहुत स्टैंड आउट होना चाहिए, यानी कि इतना अट्रैक्टिव हो, जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स हैं वो सबसे ऊपर नाम के बाद आप लेके आए। जब अगर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है तो नाम के बाद एक्सपीरियंस पहले शो करें। अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप क्वालिफिकेशन पहले, क्योंकि उसने क्विकली देखना है, विद इन मिनट्स उसने डिसाइड करना है कि मैंने इस बंदे को टेस्ट के लिए, क्योंकि पहले टेस्ट लेना है उन्होंने। आप जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको वो एक मैथमेटिकल टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश का भी टेस्ट लेंगे, वो ऑनलाइन ही होता है। वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर एक आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू है कि उसमें वो आप HR कॉल करेगा, आपको पूछना चाहेंगे कि आपने क्यों अप्लाई किया, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ऑल्दो यू हैव अ क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी आप कैसे आपको लगता है कि आपको ये बहुत इंटरेस्ट करती है ये जॉब, और इसमें आप कैसे अपने आप को फिट समझते हैं। तो वो एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से HR को ये पता चलता है कि ये बंदा पैशनेट है, ये बंदा लग रहा है कि इस रोल के लिए ही इज अप फॉर दैट। तो उसके बाद फिर आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है फॉर्मल प्रॉपर ना, वो तकरीबन 45 मिनट का है, उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू कहते हैं। तो वो बेसिकली आपको डिफरेंट सिनारियोज पूछते हैं आपसे ना, एग्जांपल्स के हिसाब से, कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एग्जांपल दे जिसमें आपने कोई ऐसा टास्क किया जिसको आपने प्लान किया, मैनेज किया और फिर आपने एक सक्सेस अचीव की। वो आप अपनी अगर आप पढ़ के निकले हैं तो आप अपने एजुकेशन के किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने टाइट डेडलाइंस में ये काम किया, बिल्कुल, एंड देन यू अचीव्ड, और आपने अच्छे मार्क्स, या अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से हैं तो वहाँ से एग्जांपल दें। तो इस तरह के वो कुछ तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे 45 मिनट्स में। तो आपने वो सारे अच्छे तरीके से, ये नॉकआउट बेस पे होता है सारा प्रोसेस। किसी भी स्टेज पे आप फेल होंगे तो यू आर आउट। तो ये तो जैसे जैसे आप ज्यादा इंटरव्यू देंगे तो आपको पता लगता है, एक्सपीरियंस आता जाएगा। ये पूरी तैयारी करें, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होना यहाँ पे बड़ी बात है, क्योंकि HR बहुत बिजी होता है किसी भी कंपनी का, सिर्फ बार्कलेज का नहीं। तो वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो वो सीरियस होता है आपके बारे में कि उसने आपको लेना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अगर प्रिपेयर्ड हैं तो देन ऑफ कोर्स यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, तो आपके लिए चांसेस हैं। वो आपसे टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं बात करते या ऐसे शुगर लगाने के लिए, बल्कि वो सीरियस होते हैं कि उन्होंने आपको हायर करना है।
तो अब आप पे है कि आप अपने आप को हायर करवाते हैं कि नहीं। तो फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, वो आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको वो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जो भी लोकेशन है वहाँ पे आपको बुलाएंगे, वहाँ पे 2 बंदे बैठ के आप इंटरव्यू करेंगे और तकरीबन सारा इंटरव्यू लिखते भी हैं उस वक्त जब आप, तो वो उसमें फिर मुख्तलिफ पार्ट है। पहला पार्ट है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है, उसमें फिर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, फिर आपका बिजनेस इंटरव्यू है और फिर टेक्निकल स्किल्स। मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। हाँ ये कोई इतना, मैं पाकिस्तान से जाहिर है मैं भी आया, मैंने भी ये सारा। तो गाइस जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि आपको आतिक भाई ने पूरी डिटेल में बता दिया है कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। जॉब देखो इंटरव्यू का, तो यहाँ पर देखो इंडिया में भी आप पहली बार जाओगे इंटरव्यू देने तो नर्वसनेस तो होती है थोड़ी सी, तो वो मेरे को भी हुई थी गाइस। मैंने भी वहाँ पर, जब मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ आपको पता ही है सबको, मैंने वहाँ पर भी जॉब की 3-4 साल, मैंने अकाउंटेंट की है और मार्केटिंग की भी की है। तो मैं भी 3-3, 4-4 इंटरव्यू दी थी, उसके बाद मेरी बढ़िया जॉब लग गई थी। देखो पहले इंटरव्यू में तो जस्ट एक्सपीरियंस ही होता है, आप बिना टेंशन के चले जाओ, पर ये आपको अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको सीखने को मिलता है, आपको पता लग जाता है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप पहले इंटरव्यू देते हो कोई बात नहीं हुआ, उसके बाद दूसरी तीसरी के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला जाता है ना कि आप क्लियर कर जाते हैं। जितने भी मैंने यहाँ पर पुनीत भाई से भी आपकी मैं करवाऊंगा इंटरव्यू, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वो भी यहाँ पर ऐसे ही, राजीव भाई, वो मैं वीडियो आपने देख ही ली है लास्ट वाली, उसमें राजीव भाई भी आए थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था। तो बाकी कुछ फॉलोअर्स जो देखते हैं वीडियो पाकिस्तान से भी हैं, जितने स्टूडेंट हैं वो कहते हैं इंटरव्यू का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आतिक भाई आप कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान वगैरह से आते हैं, उनके लिए जो इंडिया से आते हैं सभी? हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे हर चीज़ इंग्लिश में, आपके इंटरव्यू भी इंग्लिश में होने हैं, टेस्ट भी इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा स्पीकिंग और लिसनिंग में बड़ी मैंने देखा वीकनेस यहाँ पे, मुझे खुद भी हुई थी ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ से आया तो मैंने कहा मैं तो बड़ी अच्छी इंग्लिश है मेरी, हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस डिफरेंट है, यहाँ पे इंग्लिश जो है उनका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बिल्कुल। उनके बेसिकली जो वोकैबुलरी और उनका एसेंट थोड़ा सा ग्रामर है बेसिकली। हाँ, तो आप अगर अपनी ग्रामर या वोकैबुलरी में बात करें तो समटाइम उनको समझ नहीं आती, इवन दो यू आर स्पीकिंग, आप उनको कुछ कह रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा आपको, मतलब वो इनको यही लगता है कि शायद वो क्लियर नहीं है कि आप क्या। तो इंग्लिश आप बहुत ज़्यादा जो स्पीकिंग और लिसनिंग है ना, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस, जब आपने अगर यूके में या अमेरिका में या किसी ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आना है तो आप अगर श्योर है कि आपने आना है तो फिर आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें वहाँ पे, क्योंकि ये सारा कुछ इंग्लिश में ही होना है। क्योंकि इंग्लिश के आपको मार्क्स कोई नहीं मिलेंगे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी वीक बोलेंगे तो आप आउट हैं तब तक, जब तक आप इम्प्रूव नहीं कर देंगे। हाँ, अगर तो देखो गाइज, इधर को आपने अगर सेटल होना है, यहाँ पर बढ़िया जॉब करनी है किसी कंपनी में, आप खुद समझ सकते हो। आप इंडिया में भी किसी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे ना आज के टाइम में, वहाँ पर भी इंग्लिश में बातें चलती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, आप यूके में आ रहे हो, ब्रिटिश कंट्री में आपने जॉब करनी है। अगर तो देखो आपने फैक्ट्री में काम करना है, वेयर हाउसेज में करना है, वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए इंग्लिश, रेस्टोरेंट में नहीं चाहिए। अगर आपने वाइट कॉलर जॉब करनी है, स्टडी के बाद आपने डिग्री करनी है, PR लेनी है, वेल सेटल्ड होना है, अपनी फैमिली को सेट करना है, तो आपको इंग्लिश यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर रहोगे तो आपको खुद ब खुद जैसे जैसे आप इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेशन करोगे ब्रिटिश पीपल से, तो यूनिवर्सिटी में बातें करोगे। मेरी भी खुद इम्प्रूव हुई है काफ़ी। मेरे फ्रेंड, मैं अपने इंडिया फ्रेंड से कई बार बात करता हूँ, मैं मजाक में ही उनसे मैं ब्रिटिश, मतलब मैं ट्राई करता हूँ, तो वो कहते हैं तो बढ़िया बोलता है। तो आप भी ऐसे ही, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी सीख जाते हैं। आतिफ भाई भी बढ़िया बोल लेते हैं, पहले इनको भी नहीं आती थी, ये भी काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, तो 6 महीने लगता है, साल लगता है, आप बढ़िया सीख जाओगे। आप अगर आपके पास वहाँ पर फ्री टाइम है इंडिया में, अगर आप फ्री हो, आप कहते हो कि, तो ऐसे आप अपना टाइम लिसनिंग और स्पीकिंग में इम्प्रूव करो। तो गाइज ओवरऑल मैं होप करता हूँ मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि बिजनेस कोर्सेज का भी आप कोई टेंशन मतलब कोई वरीड करने की बात नहीं है। आपको जो कोर्स मिलता है, आप स्पेशलाइजेशन फील्ड में जाओ, कोर्स सेलेक्ट करो जहाँ आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको कोई बोलता है ना कोई ये कोर्स कर ले, तो ये जो आपका दिल करता है ना कि आपका इंटरेस्ट है, मैंने HR में जाना है, तो आप वही करो। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग में जाओ, आपको कुछ पता नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उधर। तो मैं होप करता हूँ गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे के ब्लॉग भी अभी आएंगे। तो फिर ठीक है आतिक भाई, मैं कहता हूँ आप एक बार इनको बाय कर दो। तो नहीं, कोई मसला नहीं, बाय और गुड लक जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।